नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार मराठा समुदाय को टिकाऊ आरक्षण देना चाहती है। मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट देने और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सरकार का काम चल रहा है, लेकिन ये सब चुटकी बजाते ही नहीं हो सकता। इसमें वक्त लगेगा। आंदोलनकारियों को सरकार को वक्त देना चाहिए। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है और सबकी यही भूमिका है और इस पर सब एक मत है और ये आरक्षण नियमों के हिसाब से है, जो कानूनी रूप से टिके। ये भावना भी सबकी है। दूसरे समाज पर अन्याय ना करते हुए मराठा समाज को टिकने वाला आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सबकी थी। 2 लेवल पर अपना काम शुरू है। एक, मराठवाड़ा में लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देना और सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन पर काम करना। इस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा निर्णय हुआ है और सारी पार्टियां इस पर सहमत हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में देर कर दी। अगर सरकार विपक्ष को भरोसे में लेती, प्रदर्शनकारियों से बात करती, तो हालात इतने ना बिगड़ते। ये आज के बैठक में हमने यही कहा स्पष्ट रूप से कि आपने जो ये ऑल पार्टी बैठक बुलाई है, इसमें थोड़ा लेट किया आपने। ये पहले बुलाते तो आज ये स्थिति महाराष्ट्र में नहीं आती। कानून जो आज बिगड़ चुका है, खुलेआम लोग कानून हाथ में लेकर काम कर रहे हैं, उनका जो उद्रेक हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, समझाया जाए और जो कोई गलत करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यह आंदोलन शांति से होता है, तो शांति से आंदोलन चल रहा है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यह हमने भूमिका रखी है। इसके साथ साथ हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये इनको किसी को भी कोई आरक्षण देना है, तो आप सरकार ने भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। आज सरकार ने भूमिका वहाँ पे रखी कि आज भी हम जो भी किसी को भी किसी के हिस्से का या 50% में हम लोग किसी को दे नहीं सकते। यह भूमिका सरकार ने रखी है और सरकार ने रखी है। उनका ये कहना है कि अगर ये सब देना है तो पहले ये इनको हम लोग एजुकेशनली और सोशली इनको हमको बैकवर्डनेस इनका प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए वो समय मांग रहे हैं, तो हमने बोला आप समय लीजिए। समय लेने के बाद ओबीसी जो नेता है, उनको भी सबको विश्वास में लेकर जो निर्णय लेना है, सरकार के साथ हम हैं। सुनील तटकरे ने कहा कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है। मराठा आरक्षण पर सभी पार्टियां एक साथ हैं, सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। सुनील तटकरे ने मराठा समुदाय से अपील की कि वो शांति बनाए रखते हुए सरकार का सहयोग करें। सर्वपक्षीय बैठक में यही निर्णय हो गया है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए और राज्य में जो कुछ स्थिति पैदा हो गई है, उसके लिए शांतता प्रस्थापित करने के लिए सबका सहयोग वहाँ पे मिलना चाहिए। मीटिंग में मौजूद सभी नेताओं ने एक लेटर साइन करके मनोज जरांगे पाटिल के पास भेजा है। इसमें उनसे अनशन छोड़ने, शांति बनाए रखने और सरकार को वक्त देने की अपील की गई, लेकिन मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार ने 30 दिन मांगे थे, उन्होंने 40 दिन दिए। अब एकनाथ शिंदे आए और बताएं कि उन्होंने 40 दिन में क्या किया। मनोज जरांगे ने कहा कि अब मराठा आरक्षण लागू होने से पहले वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण का कानून पास करे। हमने पहले ही उनको सबको ठहराव पारित किया था, इसलिए तो समय दिया था। आप क्यों समय चाहिए? आके बोलो, इधर मेरे सामने आओ, जरा पीछे मत बोले मारो, सामने आओ, बताओ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसा रिजर्वेशन मराठा को देने वाले तुम, कितने दिन में देने वाले, आप क्या करने वाले, ये सब हमको बताओ पहले, फिर मराठी देखेंगे देना है या नहीं देना। नहीं तो 5 मिनट भी नहीं मिलेगा। ये तो 7 पीढ़ी से चल रहा है, जानबूझ के नहीं दिए जा रहे। इस बार ऐसा हमारा और उनका बातचीत हो गई थी कि 4 दिन में ये नहीं होगा, 1 महीने का समय दे दो, हम पूरा भी लेके आपको कायदा पारित करके हम मराठों को रिजर्वेशन देंगे। हमने 40 दिन दे दिए, 30 दिन के बदले। इसमें 2001 का कायदा से आप मराठों को रिजर्वेशन दे सकते हैं।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन आगे आगे देखो, इनकी इच्छा तैयार हो जाएगी, ये मराठों को रिजर्वेशन देंगे, हम उनको सबको उनको ठेके को लाएंगे। ये मराठों की शक्ति है। तुम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल पाटिल ने प्रदर्शन कर रहे अजित पवार कैंप के विधायकों से मुलाकात की, उन्हें मनाने की कोशिश की। अनिल पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर हर पार्टी एकमत है, विधायकों की भावना को वो समझते हैं, वो उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। मराठा समाज को अलग से आरक्षण होना चाहिए, ये पहले से ही सभी की मांग थी, आज भी है। आज विधायकों ने यहाँ पर जो आंदोलन रखा उनके सभी फेवर में ही है। जो भी भावना रहेंगी वो मेरा काम है वहाँ तक पहुँचाना, फिर डिसीजन लेना काम मुख्यमंत्री महोदय का है। अजित पवार कैंप के विधायकों के प्रोटेस्ट को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ड्रामेबाजी बता दिया। सुप्रिया ने कहा कि जिनकी सरकार है उन्हें प्रदर्शन करने की क्या जरूरत, उन्हें गवर्नर से मिलकर स्पेशल सेशन की मांग की क्या जरूरत। सुप्रिया ने कहा कि अजित पवार कैंप के विधायक चीफ मिनिस्टर के पास जाकर ये बात कह सकते थे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के बजाय गवर्नर के पास गए। इसका मतलब है कि अब अजित पवार के विधायकों को भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं। ये हमारी तरफ से नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। और महाराष्ट्र के जो सत्ता में जो आमदार ये सांसद है सब वो बैठे हैं, तो इसका क्या है, नो कॉन्फिडेंस है। जो सत्ता के जो है सारे विधायक मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, वो विधायक गवर्नर हाउस गए। इसका मतलब क्या है कि जो सत्ता में जो है, जो उनके घटक पक्ष है, उनके घटक पक्ष के जो उनके सब विधायक है, उनको सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो गए गवर्नर के यहाँ। और गवर्नर हाउस उनके मुख्यमंत्री 10 मिनट पे चलने के थे, गाड़ी से जाते तो 3 मिनट में सह्याद्री पहुंचे, लेकिन सह्याद्री नहीं गए विधायक, ये गवर्नर हाउस गए। इसका मतलब क्या है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है इस राज्य की ये ट्रिपल इंजन खोके सरकार में। विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाने की मांग ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठी थी, लेकिन बैठक में मौजूद महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने नेताओं को बताया कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया भी जाता है तो इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने मीटिंग में बताया और ये बात कही कि उन्होंने इस मामले में तुरंत फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए असेंबली के स्पेशल सेशन की मांग को कोई मतलब नहीं। ऐसा इसमें पूरा स्टडी करके बात करना चाहिए। हमारे सेशन की जिम्मेदारी क्या है, या विधान परिषद की जिम्मेदारी क्या है, केंद्र की जिम्मेदारी क्या है, बीच में जो अलग अलग आयोग है उनकी जिम्मेदारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, वो सब जिम्मेदारी समझने के बाद ये सब बातें हो सकती है। अभी मैं कहूँगा सेशन बुलाओ, तो सेशन बुलाने से थोड़ी मराठा आरक्षण मिलेगा। सेशन ने तो, इस सदन ने तो एक मत से ठहराव मंजूर किया ही है ना, आगे और हम क्या करेंगे इसके आगे। इसलिए जिम्मेदारी तो अभी सरकार की है। उन्होंने केंद्र से, सुप्रीम कोर्ट से, जो नया आयोग है मागास आयोग, उसमें उसके माध्यम से सब होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कह रही है वही लाइन शरद पवार गुट भी के है। जितेंद्र आहार ने कहा कि मराठा आरक्षण लागू करना महाराष्ट्र सरकार के हाथ में नहीं है। शिंदे आरक्षण देने का जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। मराठा समुदाय को आरक्षण सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है और उसके लिए उन पर दबाव बनाना जरूरी है। आरक्षण उनके हाथ में नहीं है। क्यों ये समाज के भावनाओं से खेलते हैं, क्यों झूठी कसम लेते हैं। आरक्षण जिसके हाथ में है उनको मिलने गए क्या? ये आरक्षण पूरा मोदी जी के हाथ में है। 288 आमदार को लेके, विधान परिषद के जो आमदार है उनको लेके, लोकसभा के जो खासदार है उनको लेके, शरद पवार जी को लेके, उद्धव ठाकरे जी को लेके आप चलो दिल्ली, चलो हमारी एकजुट दिखाते हैं पूरे महाराष्ट्र की हमारी क्या भावना है। क्यों नहीं लेके जाते हमको? पूरा फेलियर है, सरकार अकार्यक्षम है, सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। मंत्रियों की गाड़ी फोड़ी जा रही, आमदारों के घर जलाए जा रहे। अरे हमको कभी भी पकड़ेंगे मार देंगे तो क्या, कौन जिम्मेदार है? अगर हर महाराष्ट्र के इंसान को खुद की सुरक्षितता खुद ही करनी पड़ी तो ये सरकार की जरूरत क्या है? ना पक्ष ना विपक्ष।